अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बाला खतून को उठाए हुए उस्मान साहब झोंपड़ी से बाहर आते हैं। ये मंजर देखते हुए ओरहान और अलाउद्दीन पर क़यामत टूट पड़ती है और वो कहते हैं नहीं नहीं माँ नहीं। उनके पास पहुँचने से पहले ही उस्मान साहब घुटनों के बल गिर जाते हैं। अलाउद्दीन के कदम भी आगे नहीं बढ़ते और वो भी गिर जाता है। उस्मान साहब को देखते हुए ओरहान भी उनके पास जाकर बैठ जाता है। अलाउद्दीन चलाते हुए कहता है माँ ऐसा मत करें, माँ मेरे साथ ऐसा मत करें। पास खड़ी हलीमा की भी आंखें नम हो जाती हैं। अलाउद्दीन मजीद कहता है अपने बच्चों को माँ के बगैर ना छोड़े माँ। फिर जला हुआ हाथ देखते हुए कहता है माँ आपके हाथों को क्या हुआ है, आपको क्या हुआ है, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। गाजी भी ज़ारों की तरह रो रहा होता है और हान कहता है ऐ मेरे अल्लाह ये कैसा दर्द है, आपकी खूबसूरत आंखों को क्या हुआ है माँ। अलाउद्दीन कहता है माँ उन्होंने आपके साथ क्या किया है। पास खड़े सिपाहियों के भी आंखें भर आती हैं। अलाउद्दीन मजीद कहता है हमारी आंखों की रोशनी को वो कैसे बुझा सकते हैं। उस्मान साहब गुस्से से पूछते हैं किसने किया है ये। फिर चलाते हुए कहते हैं किसने किया है ये। तो गाजी कहता है हजूर बेगम खातून ने। ये सुनकर यूसुफ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हलीमा कहती है ये सच कह रहा है, ये गद्दारी करने वाली बेगम खातून है। उस्मान साहब का गुस्सा दोबाला हो जाता है। हलीमा एक तरफ इशारा करते हुए कहती है उसका घोड़ा इस तरफ गया है। अपनी बहन की इस हरकत पर यूसुफ टूट कर रह जाता है और गमगीन होते हुए कहता है बहन आपने ये क्या किया, क्यों किया। उस्मान साहब कहते हैं बेगम खातून, हाँ बेगम खातून। ये कहते हुए उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं मैं उसके लिए जहन्नम बनूंगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ बेगम खातून इलबाई तक जा पहुंचती है तो नकली इलबाई कहता है बाला नहीं है, गोया जमीन फटी और वो उसमें दाखिल हो गई। लेकिन फिक्र न करो, सोफिया दूसरी तरफ देखने गई है, हम चारों तरफ से उसे घेरेंगे, हम यकीनन उसे ढूंढ लेंगे। बेगम खातून खुश होते हुए कहती है इलबाई मैंने उसे मार दिया। तो नकली इलबाई कहता है क्या कह रही हो तुम। जवाब में बेगम खातून कहती है तुमने सुना कि मैंने उसे मार दिया। बाला जिस चीज की मुस्तहिक थी उसे वो मिल गई है। झोंपड़ी के पास अलाउद्दीन चलाते हुए माँ माँ पुकार रहा होता है। गाजी भी रोते हुए बाला खतून कह रहा होता है और मजीद कहता है मैं आपको बचा नहीं सका, मैं वक्त आने पर आपके पास पहुंच नहीं सका। हलीमा भी बहुत ज्यादा गमगीन दिखाई देती है और दिल ही दिल में कहती है जिस दर्द से मुझे गुजारा गया तुम्हारे बच्चे भी वही दर्द सहेंगे बाला, मैं नहीं सिर्फ तुम्हारे बच्चे इस दर्द की आग में जलेंगे। ये कहते हुए वो अपने आंसू साफ करने लग जाती है। अलाउद्दीन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो कहता है ये किस किस्म का दर्द है मेरे अल्लाह। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस्मान साहब सुबह के वक्त मुसलसल घोड़ा दुड़ाते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और बाला खतून के साथ गुजरे हुए हसीन लम्हात को याद करते हैं। वो पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मुलाकात तक को याद करते हैं, शादी के दिनों को याद करते हैं, बाला खतून का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करते हैं, उनके साथ घुड़सवारी को याद करते हैं। उनका गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है और घोड़ा भागता ही चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल से आगे बढ़ते हुए इलबाई बेगम से कहता है बाला को मारना गलती है। बेगम खातून कहती है गलती, बाला बहुत पहले मौत की मुस्तहिक बन चुकी थी। जो कुछ उस्मान के साथ हुआ उसे याद करो, क्या मैं उसे फरार होने देती। नकली इलबाई कहता है जब उस्मान हमारे हाथ में आता तो हम उसे वैसे भी मार देते, अब उस्मान इंतकाम के लिए हमला करेगा। तो बेगम खातून कहती है बाला के दर्द से जलने वाला उसका दिल उससे गलतियां करवाएगा, उसे हमला करने दो, हम इंतजार में होंगे। नकली इलबाई कहता है उस्मान बुझ जाने वाली आग बन चुका था, ना उसकी अवाम बची थी ना उसके सिपाही, अब तुमने इस आग को फिर से जला दिया है। बेगम चिल्लाते हुए कहती है तो फिर एक गलती से इस आग में शोले भड़केंगे, मैं इन शोलों से उसे राख कर दूंगी। इसी लम्हे उस्मान साहब तने तनहा घोड़ा दौड़ाते हुए उन तक आ पहुंचते हैं और बुलंद आवाज से कहते हैं बेगम खतून पलटते साथ ही तलवार बेनियाम कर लेती है और इलबाई सिपाहियों से कहता है नौकरों हमला करो। मंगोलो नौकर जैसे ही आगे बढ़ते हैं उस्मान साहब घोड़े पर से ही उन्हें जहन्नम वासिल करना शुरू कर देते हैं। उस्मान साहब का गुस्सा देखकर इलबाई
कहता है रास्ता रोको, इसका रास्ता रोको। सोफिया छुपकर ये सारा मंजर देख रही होती है। दर्जनों मंगोल उस्मान साहब के सामने आ जाते हैं और इलेबाई उस्मान साहब से कहता है बेकार में कोशिश कर रहे हो उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं मेरी जान मेरी बाला को तुमने इतनी बेरहमी से शहीद किया है, मैं तुम्हें दोनों जहानों में जलील करूंगा, मैं तुम्हें 7वीं जमीन के नीचे दफन करूंगा। तुम्हारी आंखें निकालने से पहले मेरे लिए कोई सुकून नहीं है, मेरी तलवार सिर्फ खून से सराब होगी। मैं बाला का इंतकाम लेने से पहले हरगिज नहीं रुकूंगा। इलेबाई के पुकारने पर मंगोल फिर से उस्मान साहब पर हमला करते हैं, मगर इंतकाम की आग में जलने वाले उस्मान साहब सबको मौत के घाट उतारते ही चले जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में ओलुगान अल्तोगा से कहता है इलेबाई तुमने पहले उस्मान की बीवी को कैद किया फिर हाथों से जाने दिया, हाँ? तो अल्तोगा कहता है भागने वाले सिर्फ वो नहीं थे ओलुगान, बाला जेरकोताय और बच्चे को लेकर फरार हो गई। ओलुगान कहता है तो फिर दुआ करते हैं अल्तोगा, टेंगरी से दुआ करते हैं कि उस्मान की बीवी पहाड़ी से दूर न जाए। अल्तोगा आगे बढ़ता है तो ओलुगान खंजर उसके गले पर तान लेता है और कहता है मैं तुम्हारा गला काट दूंगा अल्तोगा, मैं तुम्हें तुम्हारे खून में डबो दूंगा अल्तोगा, कबीले की हिफाजत के जिम्मेदार तुम थे। इलेबाई और बेगम की नादानी एक तरफ, गफलत में पड़ने वाले तुम हो। ये कहते साथ ही वो उसे जमीन पर पटक देता है, फिर कहता है फौरन उनके पीछे जाओ, इलेबाई की मदद के लिए पहुंचो, जल्दी जाओ, जेरकोताय के साथ उसके बच्चे को भी मार डालो, लेकिन मैं उस्मान की बीवी को जिंदा चाहता हूँ, दफा हो जाओ। यह सुनते साथ ही अल्तोगा चला जाता है। जंगल में उस्मान साहब मंगोलों को जहन्नम वासिल कर ही रहे होते हैं कि रोहान अपने साथियों के साथ आ पहुंचता है और तीरों के साथ मंगोलों को मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। ये देखकर बेगम खातून डर जाती है और उस्मान साहब का फेंका हुआ खंजर बेगम खातून को जा लगता है। ये देखकर नकली इलेबाई उससे कहता है चलो बेगम चलो। इस मंजर को देखते हुए सोफिया कहती है तुर्कों को आपस में लड़ते हुए देखने से ज्यादा लुत्फअंदोज चीज कोई नहीं है। तुमने मेरे मंसूबे को बर्बाद कर दिया बेगम, अब अपनी लाचार जिंदगी को खुद बचाओगी। ये कहते साथ ही सोफिया चली जाती है और हान और बुरान मुसलसल तीर मारकर मंगोलों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। यूसुफ भी उनका भरपूर साथ देता है। मंगोल मरते हैं और अपने अंजाम को पहुंचते ही चले जाते हैं। उस्मान साहब जैसे ही आगे बढ़ते हैं और हान उनसे कहता है मेरे हजूर वो कबीले की जानिब जा रहे हैं। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं वो जहन्नुम के दरवाजे में ही क्यों ना दाखिल हो जाएं, मैं इन्हें फिर भी ढूंढ लूंगा। इन्होंने मेरी बाला के साथ ये किया है, सब के सब मरेंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब फिर से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अलाउद्दीन बाला खतून की मैयत को काई झंडे में लपेट देता है और रोते हुए कहता है मेरी रेशमी बालों वाली माँ, मेरी गुलाब के फूल जैसी माँ, उन्होंने आपके साथ ये क्या किया है? उन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है, आपको तकलीफ पहुंचाई है माँ। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अगर मैं कोशिश करता कितनी ही रियासतों को फतह कर लेता। आप होती तो मैं ये सब करता, आप मुझे रास्ता दिखाती, आप मुझे बताती कि मैं क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? अलाउद्दीन को देखकर हलीमा फिर से रो पड़ती है। अलाउद्दीन मजीद कहता है मैंने इस दर्द के लिए खुद को तैयार नहीं किया था, अब मैं कहाँ जाऊँ माँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? आग ने आपके साथ जो किया है उसके बाद मैं राख बन गया हूँ माँ। अलाउद्दीन राख बन गया है, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूँ, कैसे बर्दाश्त करूँ? इधर उस्मान साहब और उनके साथी रुकते हैं और हान घोड़े से उतरता है और निशानात का जायजा लेता है। फिर कहता है हजूर निशानात कबीले की तरफ जा रहे हैं। किसी की आने की आवाज सुनकर वो सब एकदम से घोड़ों से उतर जाते हैं और वहाँ आने वाला जेरकोताय होता है। जेरकोताय एकदम से घोड़े से उतरता है और उस्मान साहब के पास आता है। फिर कहता है मेरे हजूर बाला खतून कबीले में नहीं है, हम भाग आए हैं, मरियम और गाजी उनके साथ हैं। वो लूमड़ हमारे पीछे थे, मैं उनकी तवज्जो मबजूल करवाने के लिए अलग हो गया था, मगर जेरकोताय को कोई भी जवाब नहीं मिलता तो वो परेशान होते हुए कहता है हजूर बाला खतून महफूज है ना? तो रहान कहता है जेरकोताय बाला माँ, मेरी माँ वफात पा चुकी हैं। ये सुनकर जेरकोताय को भी जोरदार धचका लगता है और वो कहता है नहीं नहीं मेरे शहजादे ऐसा नहीं हो सकता। फिर उस्मान साहब से कहता है हजूर मेरे शहजादे क्या कह रहे हैं? किसी के जवाब न देने पर वो कहता है यानी कि मैं उनकी हिफाजत न कर सका, क्या मैं बाला खतून और गाजी की हिफाजत न कर सका? तो बुरान उससे कहता है जेरकोताय फिक्र न करो, गाजी ठीक है। जेरकोताय उस्मान साहब की जानिब देखते हुए कहता है मैं हजूर की इमानत की हिफाजत नहीं कर सका। उस्मान साहब अब लड़ते हुए कहते हैं बेगम खतून कबीले में ही क्यों न चली जाए, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। जेरकोताय उस्मान साहब के पीछे भागते हुए कहता है रुके हजूर रुके, ये
मुमकिन नहीं है। नौकर चुकन्ना है। उस्मान साहब उसे पीछे हटाकर घोड़े पर सवार हो जाते हैं, मगर जेरकुताई फिर से उस्मान साहब को पकड़ते हुए कहता है, हजूर रुके मत जाएं, मैं कुर्बान जाऊं आप पर। और उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, जेरकुताई एक तो जिम्मेदारी नहीं समझते और साथ ही बाला खतून के कातला को ढूंढने में रुकावट बन रहे हो। हाँ हटो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसे धक्का मारकर जमीन पर गिरा देते हैं और अपना घोड़ा दुढ़ा देते हैं। जेरकुताई गमगीन होते हुए कहता है, मैं कसूरवार हूँ, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका, मैं उन्हें नहीं बचा सका, सब मेरा कसूर है। और हान उससे कहता है, तुम अलाउद्दीन के पास जाओ, मैं अपने बाबा के पास जाऊंगा। बुरहान आगे बढ़कर जेरकुताई को हौसला देता है और हान भी उस्मान साहब के पीछे निकल पड़ता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।